हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेनिया। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोम जिसका नाम है द बॉल पोम और विच इज़ कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन। बिफोर बिगनिंग दिस, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पोएट। John Berryman was an American poet and scholar. He is best known for the Dream Songs, which was a sequence of 385 poems. यानी कि that was a combination of 385 poems जिनको songs का नाम दिया गया था, Dream Songs का। 1969 में वो publish हुई थी। He won the Pulitzer Prize for the Dream Songs. He also won National Book Award for that. So here the poem goes, but before beginning that, let me tell you what is basically the theme of this poem. The theme of this poem is, it is much deeper than it appears to be. बेसिकली यहाँ पर ऐसा लगेगा कि सिंपली एक बच्चा है, उससे बॉल लॉस हो गया है, उसके उस लॉस के बारे में बात की जा रही है, बट इट हैज़ अ डीपर इनसाइड इन दैट। इस इंसिडेंट के थ्रू जो नरेटर है वो हमें बताना चाहता है कि किस तरीके से व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन आवर लाइफ्स और किस तरीके से हम उन्हें लॉस कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके लॉस के ऊपर रोते रहते हैं, उन्हीं सैडनेस को लेकर, उसी लॉस को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ओवरकम कर देते हैं उन चीज़ों को और दे मूव ऑन। तो यही वो मैसेज भी है इस पोएम का कि हमें ज़िंदगी में मूव ऑन करना है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठ नहीं जाना, उनके लिए रोना पीटना नहीं है। तो यहाँ पर भी एक बॉय है हु हैज़ लॉस्ट द बॉल और वो बड़ा अपसेट है और उसको ये भी पता है कि जो बॉल है वो ज़्यादा महंगी नहीं आती, बॉल्स वो ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन व्हाट इज़ नॉट ब्रिंग बैक वो हैं उसकी मेमोरीज़, जो उसकी अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, उनको वो उससे वापस नहीं ला सकता। तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो। अब यहाँ आई है, आई स्टैंड्स फॉर द पोएट। वो ये कह रहा है कि वो वहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं एक लड़के को जिसकी बॉल जो है खो गई, और जब वो बॉल खो गई तो वो सोच रहे हैं कि लड़का आखिर क्या करेगा। वो जानना चाहते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होगा जब उसकी बॉल खो गई, और फिर अपने आप से सवाल कर रहे हैं वो यहाँ पर कि आखिर अब जब इस लड़के ने बॉल खो दी है तो उसके बाद क्या होगा। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मैरीली बाउंसिंग करते हुए, यानी खुशी खुशी बाउंस करती हुई, यानी जंप करती हुई, वो खुशी खुशी ही वाटर में चली गई। वहाँ वाटर में, जो कि हार्बर का वाटर है, वहाँ पर वो चली गई है, उसकी गली में बाउंस किया है, फिर वो पानी में चली गई। तो अब वहाँ खड़ा होकर वो बच्चा उस बॉल को देख रहा है कि बॉल तो खुश है, वो खुशी खुशी बाउंस करती हुई, जंपिंग करती हुई वहाँ नीचे वाटर में चली गई, लेकिन अब वो लड़का वहाँ पर ही कांट डू एनीथिंग। जब वो पानी में गिर गई, उससे दूर चली गई, तो वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो खेल रहा था और अचानक ही वो बॉल वहाँ से आगे चली गई, उससे लॉस हो गई। नो यूज़ टू से और देयर आर अदर बॉल्स। अ पोएट कहता है उससे ये कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पर तुम्हें और भी बॉल्स मिल जाएंगी। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। लेकिन क्या है, अब बॉय तो मिल जाएंगी क्योंकि बॉय कोई महंगी चीज़ नहीं है, इजीली खरीदी जा सकती है, सब जगह मिल जाती है, लेकिन फिर भी उस बॉल के लॉस से एक अजीब से ग्रीफ ने उसको जकड़ लिया है, अपने अंदर फंसा लिया। ग्रीफ मतलब दुख में। और वहाँ पर वो सोच रहा है कि अब वो क्या करेगा। वो डर गया है कि उसकी बॉल खो गई, जिसको कि अब वो वापस लाने में ही इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग इट बैक। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। और वो वहाँ पर रिजिड यानी फिक्स खड़ा है, ट्रैम्बल कर रहा है यानी शेक कर रहा है, कपकपा रहा है, और सिर्फ स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है उस बॉल की तरफ जो उससे बहुत दूर दूर जाती जा रही है पानी में। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो उस बॉल के साथ अपने उन यंग डेज़ को, अपने उन चाइल्डहुड डेज़ को रिकॉल कर रहा है, उन स्वीट मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहा है जो उस बॉल के साथ उसकी थी, जो उसने यहाँ हार्बर पर खेलते हुए बनाई हैं उस बॉल के साथ। वो टाइम ऐसा था व्हेन ही ओन्ड इट, जब वो उसकी थी, लेकिन अब वो उससे दूर जा चुकी है, वो लॉस कर चुका है उसको। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब ऑल दो वो वहाँ खड़ा होके ही वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन,
वो कुछ नहीं कर सकता और ऐसा लग रहा है कि ये अनबेरेबल होगा वो लॉस उसके लिए। लेकिन फिर आगे पोएट कहता है कि मैं उसे ये कहना नहीं चाहता कि मैं उसके उस दुख में, उसके उस मोमेंट में जब ये चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यूड नहीं करना चाहता, इंटरफेयर नहीं करना चाहता। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, क्योंकि उससे ये कहना कि अ डाइम, या पिक्चर में देख सकते हैं डाइम मीन्स सिक्का, जैसे करेंसी जो हम यूज़ करते हैं, कि क्या है ये, कि ये तो दोबारा खरीदी जा सकती है, सस्ती सी बॉल है, आप इसको खरीद सकते हो, इसकी कोई कीमत नहीं। नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मैं इंक्लूड इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पर अब वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ही इज लर्निंग दैट, because it is the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of the things। क्योंकि जब हम चीज़ों को ओन करते हैं, जब हम चीज़ों को पोजेस करते हैं, तो जब हम उन पर अपनी ओनरशिप दिखाते हैं, तो वहाँ पर उनके साथ साथ उनको टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे साथ आती है, कि चीज़ें तो हमें चाहिए, हम उसको ओन भी करना चाहते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ही लेंगे, कोई और नहीं लेगा। तो पोएट यही चाहता है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ उस बच्चे को समझ में आनी चाहिए थी कि अगर उसको बॉल से इतना लगाव था तो उसको यहाँ पर उसे अपने पास संभाल कर रखना चाहिए था, उसको टेक केयर करना चाहिए था। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। अब ये क्या है, ये दुनिया है जिसमें हम पोजेस करते हैं, चीज़ें हैं पोजेशन की, जहाँ पर हम चीज़ों पर अपनी ओनरशिप शो करते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहता है दैट द बॉय हैज़ टू लर्न दैट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो वो खोएगा, खोती रहेंगी, और यहाँ पर ही पर्सोनिफाइज द बॉल एज हिज बिलोंगिंग्स, और यहाँ पर उसने बॉल को उसकी बिलोंगिंग्स के लिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए यहाँ पर उसको सिंबलाइज किया है। अब ये वर्डली चीज़ है, यहाँ पर वो चीज़ों को शो कर रही है यहाँ पर बॉल एज अ सिंबल जो कि मटेरियलिस्टिक हैं, जिनको हम ओन करते हैं। और ये कहता है छोटे बच्चे तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो बॉल्स विल बी लॉस्ट, यानी सिंबलाइज कर रहा है उन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, कि लोग चीज़ों को ओन करते हैं और वो चीज़ें खो भी जाती हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी उस खोई हुई बॉल को वापस नहीं ला सकता, जो चीज़ खो गई, यानी कि जो अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ हम खो देते हैं वो चीज़ हम वापस खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं हम? मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा जो है उन चीज़ों को, उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो खरीद लेगा, बट इट कैन नॉट बाय द जो हमारा उनके साथ स्वीट मेमोरीज थी, जो जिन्हें हम उनसे अटैचमेंट हमारी जो थी, उन चीज़ों को पैसा नहीं खरीद सकता। वो चीज़ों को वापस दिला देगा, उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को वापस दिला देगा, लेकिन वो हमारी मेमोरीज जो उन चीज़ों के साथ थी, या जो हमारा प्यार, जो हमारी अटैचमेंट उन चीज़ों के साथ थी, उनको पैसा कभी भी वापस नहीं ला सकता। एंड दिस इज़ द हार्श ट्रुथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द टू लर्न ऑल दोज थिंग, द ऑड मिजरीज ऑफ द लाइफ, जिन्हें हर एक किसी को एक ना एक दिन बेयर करना ही है, ये समझना ही है। और he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, और वो यहाँ खड़ा होकर क्या सीख रहा है? वो सीख रहा है epistemology of loss। epistemology means ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो अब यहाँ किस चीज़ की नॉलेज उसको मिल रही है? उसको मिल रही है लॉस की, कि चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अगर आप उनको ओन करते हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको टेक केयर करना सीखो, और चीज़ें हैं तो वो खो ही जाएंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ आपसे खो जाती है, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ आपसे चली जाती है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप उसके पीछे डिजेक्ट हो जाओगे, उसके पीछे आप सैडनेस में डूब जाओगे। नहीं, यू हैव टू ओवरकम दैट सैडनेस। आपको उन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हमें ये चीज़ जाननी ही है, हर एक इंसान को इस हार्श ट्रुथ का सामना करना ही है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कुछ लोगों को समय लगता है ये चीज़ें सीखने में, कि हमें अगर हमारी चीज़ें, इफ़ वी हैव लॉस्ट समथिंग, तो हमें उनके पीछे बैठकर अपनी सारी लाइफ को रियून नहीं करना, उन्हीं के पीछे रोते नहीं रहना है। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। हम उन सब चीज़ों को भुलाकर हमें नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना ही होगा, बिकॉज दिस इज़ लाइफ। आप लाइफ किसी भी एक चीज़ को लेकर रुकती नहीं है।
और हम ह्यूमन बींग्स को ये सोचना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों को समय लगता है बात सीखने में, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, और बट ये सीखनी हर एक इंसान को है कि व्हाट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस एंड व्हाट इज़ द साइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि पोएट हमें थ्रू हिज पोएम उसने यहाँ पर समझाया है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ पोएटिक डिवाइस है, मैं आपको बता दूँ। पहला है एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स जब सेम शब्द से कोई भी यूज़, वो जो शब्द है रिपीटेडली यूज़ हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, जैसे व्हाट इज़ द बॉय, व्हाट द मैरिली बाउंसिंग, तो यहाँ पर व्हाट वर्ड रिपीट हो रहा है, लास्ट की 2 लाइन्स में फर्स्ट पैराग्राफ की मैरिली वर्ड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज एनाफोरा। द नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ एनी वॉल साउंड। यहाँ पर ओ की साउंड आपको प्रोमिनेंट मिलेगी बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट में। देन अगेन ई की साउंड प्रोमिनेंट है, ही, लर्निंग, वेल, बिहाइंड, डेस्परेट, आइज, यहाँ पर ई की साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर ये एसोनेंस हो गया। देन इज इमेजरी। यहाँ पर उसने, हमारे पोएट ने हमारे सामने एक इमेजरी, एक सीन क्रिएट किया है कि किस तरीके से एक बॉल जो है बाउंस करती हुई स्ट्रीट में गई और वहाँ से इनटू द वाटर ऑफ हार्बर। फिर है रेपिटेशन, यानी कि सेम वर्ड का जब कई बार पोम में रेपिटेशन होता है, तो यहाँ पर बॉल, वॉट, नो, हाउ टू स्टैंड अप, इन वर्ड्स का रेपिटेशन हुआ है। देन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स द यूज ऑफ सेम साउंड बट एट द बिगिनिंग, और वो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स होने चाहिए, जैसे बाय इज अ बॉल बैक, बाय इज बॉल बैक, बॉल्स बॉल्स बी, तो यहाँ पर बी की साउंड प्रोमिनेंट है, यहाँ पर एलिट्रेशन है। द नेक्स्ट इज ट्रांसफर एपिथेट। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रांसफर एपिथेट होता है एक एडजेक्टिव जो कि उस नाउन के साथ यूज़ नहीं किया जाता है जिसके लिए वो जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, बल्कि किसी नाउन के साथ रखा जाता है, जैसे कि शेकिंग ग्रीफ, तो इट्स नॉट ग्रीफ दैट शेक्स बट द बॉय, लड़का हिलेगा, ग्रीफ नहीं शेक करेगा, तो यहाँ बॉय शेक कर रहा है ग्रीफ की वजह से, दैट्स वाई इट इज़ यहाँ ट्रांसफर एपिथेट। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। मैरिली बाउंसिंग। अब बॉल इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो वो तो मैरिली खुशी खुशी अपनी, इट कैन नॉट शो एनी इमोशन, तो यहाँ पर उसके लिए पर्सोनिफाई उसको किया गया है मैरिली वर्ड के थ्रू, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। एंड द लास्ट वन इज सिम्बोलिज्म। यहाँ पर बॉल हैज़ बीन यूज एज अ सिंबल ऑफ पोजेशन इन दिस वर्ड ऑफ विच इज़ फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आई होप पोएटिक डिवाइसेस के साथ साथ आपको जो डीप मीनिंग पोएट कन्वे करना चाहता है कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड टू लर्न द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये 2 चीज़ें, यही 2 बेसिक थीम हैं जो पोएट हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग।